सबको नाम लेके, जो आप घर पे हैं, आप सबका नाम लेके बुलाया है। क्या हम भी अपने घर पे बैठ के प्रभु की मुक्ति, प्रभु का चंगाई, विश्वास हम पा सके? सबसे पहला हम वचन लेंगे आइज़ाया 49:8। आइज़ाया 49:8 में हम देखेंगे। ध्यान से सुनो, आपके पास बाइबल नहीं है, आप बराबर कान अपने रिकॉर्डिंग पे लगाओ, आवाज पे लगाओ, हम सुनेंगे। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको सुरक्षित रखा है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मेरे भाई बहनों, आइज़ाया बता रहा है, प्रभु ने उनके जो पहले थे अब्राहम, आइज़ाक, जेकब, उनकी बातें सुनी, उन्हें मुक्ति दिया, उन्हें जगह, जो जगह नहीं था, भाड़ोते थे, जैसे भाड़े वाले भाड़े पे रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी और किधर, ऐसे ही अब्राहम और उसके सब वंश भाड़ोते थे। और प्रभु उनसे कहता है कि मैं तुम्हें सब दे दूंगा, और सब दे दिया। आइज़ाया बता रहा है आज के वचन में बता रहा है क्या प्रभु ने उनको सब दे दिया। एक समय आता है और मुक्ति भी दे दिया, उनको जगह चाहिए था, जगह भी दे दिया। तो मेरे भाई बहनों, ये आइज़ाया का कहना है कि पहले सबको दे दिया है, और अब्राहम हो, आइज़ाक हो, जेकब हो, मूसा हो, मूसा के टाइम पे भी, जोशुआ के टाइम पे उनको जगह मिला, उन्हें इज़राइल मिला, पैलेस्टाइन मिला, और वो लोग पैलेस्टाइन में आ गए। वहाँ जो मध, हनी और दूध, मिल्क, ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी, वो उनको जगह मिला। और आइज़ाया वही बता रहा है, पहले उपयुक्त समय में सब कुछ दे दिया, बट क्या हुआ मूसा के टाइम पे? मूसा के टाइम पे लोगों को सब कुछ मिला और वो भूल गए। वो प्रभु को धन्यवाद देने के बदले गाय के बच्चे का पूजा करने लगे, प्रभु की स्तुति करने के बदले गाय के बच्चे का पूजा करने लगे, उसकी आराधना करने लगे, और लोग भूल गए, उनका ध्यान भटक गया। वो भूल गए कि प्रभु ने हमें इजिप्ट से, यूनान से ले आया है, वो भूल गए। पर आइज़ाया कहता है, सबको दिया है, एक समय था तुम्हें सबको दिया है, और आगे भी देगा, आगे भी देगा। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 6:2, कोरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र 6:2 में बहुत अच्छा कहता है संत पौल, वो कोरिन्थ वाले के गांव के लिए, जैसे आज हम मुंबई में हैं, हमारे मुंबई के गांव के लिए वो कहता है कुछ, आज भी वो वचन हमारे पर लागू होता है, पूरे विश्व में लागू होता है। हम सुनेंगे। वो कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की, और देखिए अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। मेरे भाई बहनों, पॉल भी कोट कर रहा है, आइज़ाया को कोट कर रहा हो। वो कहता है, आइज़ाया के समय में आइज़ाया ने जो बताया था, वो प्रभु आज भी किया है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में कार्य किया है प्रभु ने। और जो अन्य जाति के लोग हैं, उन्हें भी सबको दे दिया है, यीशु मसीह के द्वारे बचाया है। और पॉल
वो कोरिन्थियों लोग से कहना चाहता है, तुम्हें स्टार्टिंग में सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। मेरे भाई बहनों, बहुत लोग मुझसे कहते हैं, ब्रदर, जब मैं पहले पहले आया प्रार्थना में, प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया, जो नहीं मांगा था वो भी दे दिया, बट अभी प्रभु क्यों लेट करता है, मेरी प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता है? ये प्रश्न है बहुत लोगों का। या संत पौल कहता है, सबको दे दिया, मुक्ति दे दिया, साल्वेशन दे दिया, छुटकारा दे दिया, बचाया तुम्हें पापों से, श्रापों से, बंधनों से। क्योंकि यशायाह का भविष्यवाणी कहता है, जो उसने कहा था, वो लोग सब कुछ मिलने के बावजूद भी ईश्वर को भूल गए, धन्यवाद देने भूल गए, उसकी गवाही देने भूल गए। जैसे आज आपने देखा, हमारे सिस्टर ने गवाही दिया, बहुत लोग भूल गए, खाली आने दो, आने दो, आने दो, आशीर्वाद लेते हैं और दूसरों को आशीर्वाद के पास नहीं लेके जाते हैं, उनका विश्वास नहीं बढ़ाते हैं। संत पौल कहना चाहता है, कहता है, उपयुक्त समय में एक टाइम था, सब कुछ प्रभु ने हमें दे दिया है। यीशु मसीह के क्रूस के द्वारे हमें नया जीवन दिया है, पूरे विश्व को, हर एक मानव जाति को बचाया है। और आगे कहता है, वो बहुत अच्छा कहता है, अभी हमारे लिए द्वार खुला है पश्चाताप करने का, बी रिपेंट। क्योंकि हम लोग समझते हैं आज भी वैसा ही होगा हमारे जीवन में जो कल हुआ था, पर आज प्रभु कुछ नया करना चाहता है, आज हमसे पश्चाताप करवाना चाहता है, माफ़ी मंगवाना चाहता है। मार्कुस के सुसमाचार में 1 में 14 में 15 में कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज आपके निकट है। मेरे भाई बहनों, संत पौल हमें ये याद दिलाना चाहता है, क्योंकि हम भूल गए पश्चाताप करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए भूल गए हैं। हमें खाली यही याद आता है, कोरोना वायरस दिन में, रात में, सोने के टाइम वही दिखता है, तकलीफ दिखता है, परेशानी दिखता है, काम धंधा नहीं वो दिखता है, घर में झगड़े वो दिखते हैं, और हमारा पाप नहीं दिखता है। याकूब सेंट जेम्स कहता है, प्रभु का वचन एक आईना है। याकूब कहता है, सेंट जेम्स कहता है, प्रभु का वचन एक आईना है, हम उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं, अपना पाप देख सकते हैं। बट क्या होता है, वचन पढ़ते हैं और कबूतर आके वो वचन ले जाता है। यीशु कहता है, मैंने तो बीज बोया था, बट कबूतर आया, शैतान आया, बीज ले गया। ऐसा ही होता है, मोस्ट प्रॉब्ली सबों के जीवन में यही होता है मेरे भाई बहनों। और संत पौल हमसे कहना चाहता है, अभी भी खुला है द्वार पश्चाताप करने का। हमारे लोग ज़्यादातर लेंथ के सीज़न में पश्चाताप करने आते हैं, या क्रिसमस सीज़न में। बहुत लोग को लगता है उसी टाइम द्वार खुला है, बाकी टाइम द्वार बंद है। एवरी डे, हर रोज आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु मुझसे, आपसे कहता है, पश्चाताप करो। क्योंकि हम पाप करते हैं अनजाने में, ना समझ के, बोल के, करके प्रभु का आज्ञा को भंग करते हैं, प्रभु का आज्ञा को नकारत करते हैं। हिब्रू के पत्र में 3 में, हिब्रू 3:7-8-9 बहुत अच्छा कहता है। आप अपने बाइबल में देख सकते हैं, नहीं है आप सुनो, वचन ध्यान से सुनो। हिब्रू 3:7-8-9। इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें। पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दो। पवित्र आत्मा जो बोल रहा है मेरे भाई बहनों, उस पे ध्यान दो। आगे 8, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। मेरे भाई बहनों, यहाँ कहता है तुम्हारा दिल कठोर ना करे,
हार्ड पत्थर जैसा मत बनाओ, क्योंकि पहले विल्डरनेस में जब हमारे पूर्वज आ रहे थे मूसा के टाइम पे, उन्होंने पत्थर जैसा बनाया था। उनको खाली खाना पीना रहना आराम दिखता था। क्या दिखता था? खाना पीना रहना आराम, तकलीफ नहीं चाहिए था। इसके लिए प्रभु कहता है, संत पौल कहता है, तुम्हारा दिल कठोर ना बनाए, पत्थर जैसा ना बनाए। 9 में हम सुनेंगे। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। हमने प्रभु की परीक्षा ली, चुनौती दी प्रभु को। बार बार हम प्रभु की परीक्षा लेते हैं मेरे भाई बहनों। कुछ तकलीफ आया, प्रभु के ऊपर ब्लेम डालते हैं। प्रभु क्यों नहीं सुनता है? प्रभु क्यों नहीं बात करता है? प्रभु क्यों शांत है? प्रभु क्यों नहीं बताता है? बट प्रभु हमसे बात करता है, हम समझ नहीं पाते हैं, हमारी आंखें, आत्मिक आंखें बंद है। यीशु कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में, तुम देख के भी अंधे हो। क्यों? हम आज का समय नहीं पहचानते हैं। अभी थोड़ा गर्मी ठंडी आ रहा है तो हम लोग को मालूम है गर्मी का मौसम है। थोड़ा दिन के बाद ठंडी का मौसम आएगा, हमें मालूम है, हम पूरा तैयारी में आएंगे, जैकेट विकेट डाल के या ठंडी का कपड़ा पहन के। हमें सब मौसम मालूम है, हमें क्या पहनना है, क्या करना है मालूम है। पर प्रभु जो बोल रहा है हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। हम समझना नहीं चाहते हैं, हम सुनना नहीं चाहते हैं, हम जानना नहीं चाहते हैं मेरे भाई बहनों। मार्कुस के सुसमाचार में 3:29 में कहता है, बहुत अच्छा कहता है, कैसे पवित्र आत्मा आपको और मुझसे रोज बात करता है। मार्कुस के सुसमाचार में, मार्क चैप्टर 3 वर्स 29, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी, वो अनंत पाप का भागी है। सो मेरे भाई बहनों, यह संत मार्कुस कहता है, जो भी पवित्र आत्मा का बात नहीं सुनेगा, उसके बातों को टालेगा या उसको नकारेगा, तो हम पाप के भागी है। यीशु बहुत अच्छा कहता है, मुझे तुम कुछ भी बोलो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, बट पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ बोलोगे तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। मेरे भाई बहनों, पवित्र आत्मा आता है हमें सच्चाई बताने के लिए, हमारा पाप बताने के लिए आता है और पाप से बाहर निकालने के लिए आता है, पर हम समझ नहीं पाते हैं। ये वचन हमें बहुत अच्छा याद दिलाता है, पवित्र आत्मा हमें मुक्ति देने आता है। जैसे यीशु जकियस के घर में गया और कहा, आज ही तुझे मुक्ति मिलेगी, आज ही, टुडे इज योर साल्वेशन डे, आज ही तुम्हारा दिन है, मुक्ति का दिन है। ऐसा ही पवित्र आत्मा आता है हमें बताने के लिए, जो भी समस्या हमारे जीवन में, काम धंधे की समस्या हो, घर की हो, परेशानी हो, बीमारी हो, पैसे की समस्या हो, वो कहता है पवित्र आत्मा, आज ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बट सुनो मेरी बात, मुझे नकारो नहीं, मुझे से भागो नहीं, कान मत बंद करो, अपना दिल कठोर मत करो। ये कौन कहता है? पवित्र आत्मा कहता है। और हमें कहता है तुम पाप से मुक्त हो जाओ। जब हम पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं मेरे भाई बहनों। हमें सीखना है नया नया बात, इसलिए एक्सोडस निर्गमन 32 में 1 से 6 में कहता है, जैसा मैंने कहा पहला, वो कहता है उन्होंने गाय का बछड़ा बनाया, जो मूसा ने वचन देके, ईश्वर का सामर्थ देके उन्हें बाहर निकाला था, उन्होंने गाय का बछड़ा बनाया सोने का और उसकी पूजा की। जो पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनता है वो मूर्ति पूजा करता है, ये अपने आप की सुनता है या अपने घर की सुनता है, अपने परिवार की सुनता है, अपने काम धंधे की सुनता है, क्योंकि उसका मन वहाँ लगा है, पवित्र आत्मा पे मन नहीं लगा है।
यही पवित्र आत्मा कहना चाहता है, यीशु कहना चाहता है, तुम पवित्र आत्मा की निंदा मत करो। क्या होगा? पवित्र आत्मा तुम्हें छोड़ देगा। एक हमारा कैथलिक फैमिली है, क्रिश्चियन फैमिली, उसके औरत को शैतान पकड़ा था और वो बहुत जगह पे जाके आया। कोई बाबा के पास गया, कोई यहाँ पे गया, हर एक जगह पे जाके आया और शैतान निकला नहीं। जब वो मेरे पास आया, मैंने प्रार्थना किया उसके ऊपर और 3 दिन में शैतान मुक्ति पाया। वो स्त्री को मुक्ति मिला, छुटकारा मिला और सब कुछ अच्छा हो गया। वो व्यक्ति अपने ही रास्ते पे चलता गया। उसे प्रभु ने इतना बड़ा छुटकारा दिया, मुक्ति दिया, साल्वेशन दिया उसके परिवार को। और आज हम देखते हैं उसके जीवन में कुछ परेशानी आई है और समझ नहीं पा रहा है वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। खाली वो छोटा प्रे करता है, नॉर्मल प्रे। बहुत लोग को आदत है डिवाइन मर्सी करना है, रोजनी करना है, बाइबल पढ़ना है, बस उससे पूरा नहीं होगा। उससे पूरा नहीं होगा मेरे भाई बहनों। ये नॉर्मल है। प्रभु चाहता है कि हम सब पवित्र आत्मा से सुने वचन के द्वारे और पवित्र आत्मा के द्वारे हमें मुक्ति मिले, पश्चाताप का दिल मिले, माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि हम पिछला देखते हैं, पिछले समय में प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया, आशीर्वाद दिया, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सब देखते हैं। बट आज का समय हम नहीं देखते हैं। प्रभु चाहता है कि तुम पश्चाताप करो, माफी मांगो, अपने गुनाह को कबूल करो, क्षमा मांगो और प्रभु वो देगा। जुड़स मत्ती 27:5 में, मैथ्यू 27:5 में जुड़स को हम देखते हैं। इस पर युदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। यीशु जुड़स के करीब था, नजीक था। आज भी हम 2 संतों का पर्व मना रहे हैं, सेंट जूड, सेंट सिमन, और जुड़स उनमें से 12 में से एक था। बड़ो समझ नहीं पाया क्या प्रभु क्या चाहता है। उसके मन में सब गलत विचार थे। उसके मन में प्रभु में आगे बढ़ना नहीं था। बट वो प्रभु को पैसे के लिए या कुछ नाम के लिए या कुछ उनके दोस्तों के लिए, वो सैनिक के लिए, और मन बदलना नहीं चाहता था। प्रभु ने बार बार उससे कहा, लास्ट तक चेतावनी दिया। जब यीशु मेज पे बैठा था, रोटी खा रहा था, जब भी कहा उसे, वो समझा नहीं। पर आखिर में क्या हुआ कि सिक्के लेके 30 सिक्के लेके वो फेंक दिया, दे दिया वापस फरीसी लोगों को और जाके आत्महत्या किया। मेरे भाई बहनों, जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं, पाप का क्षमा नहीं मांगते हैं, हमें बार बार मन में पश्चाताप करना है, क्षमा मांगते जाना है, और जब भी हमारे जीवन में प्रभु कार्य करेगा। मेरे भाई बहनों, अभी समय है, ये वेरी क्लोज। अपने जीवन में पापों का पश्चाताप करेंगे आज,
कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन में मैं रोज देखता हूँ, रोज झाँक के देखता हूँ प्रभु मुझसे कहाँ गलती हुआ है, और प्रभु बताता है मुझसे और मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु से। प्रभु की बातें सुनता हूँ मैं, प्रभु जो बोलता है वो करता हूँ मैं। हमें यही करना है मेरे भाई बहनों। वचन सुनते हैं, वचन क्या बोलता है मुझे करने के लिए, वो आपको करना है, मुझे करना है। क्योंकि मुक्ति आपके घर के पास ही है, मुक्ति आपके बाहर ही है, अगर सुनना है आपको। भजन संहिता 51 में हम सुनेंगे, बहुत अच्छा बता रहा है। साम 51, दाविद राजा, बहुत बड़ा राजा था वो, इज़राइल का महान राजा था। 40 साल उसने राज्य किया, बट उसका क्या हुआ, एक गलती हुआ उससे। वो चाहता था कि किसको मालूम ना पड़े वो गलती। उसने उरिया की पत्नी को ले आया, कि उरिया लड़ाई में था, उसकी पत्नी को बैतशेबा को ले आया और उसने उससे गलत व्यवहार किया, और ईश्वर ने देख लिया उसे। ईश्वर ने अपने पैगंबर को भेजा, उधर भविष्यवक्ता को भेजा, नातान को भेजा और कहा तुमने ये पाप किया है। और जब ही उसे मालूम पड़ा मैंने पाप किया है, वो ताबड़तोड़ पश्चाताप करने लगा। और इतना अच्छा उसने भजन संहिता लिखा है। हम स्टार्टिंग का 5 वर्ष सुनेंगे। साम 51 1 से 5, भजन संहिता 51 1 से 5। दाऊद का यह उस समय का है जब दाऊद के बेतशेबा के साथ व्यभिचार करने पर नबी नातान ने उसके पास पहुंचा था। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर तेरे सामने है। यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहा है मेरे भाई बहनों। इतना बड़ा राजा ईश्वर के करीब था, ईश्वर के दिल के पास था। वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा, मैं पापी हूँ। मुझे अंदर एक बड़ा शैतान था, लूसीफर। वो सबों को बुलाता है, उनके टीम को, शैतान के सारे टीम को बुलाता है और सबसे कहता है तुम जाओ, संसार में जाओ और सबसे कहो कि यीशु तुम्हें प्यार करता है। और सारी शैतान आके बोलने लगी, अरे ऐसा करेगा कौन हमारे पास आएगा? ऐसा आप बोलोगे तो कोई भी अपने पास नहीं आएगा, सब यीशु के पास जाएंगे। फिर वापस कहता है तुम जाओ, सारे संसार में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुमसे प्यार करता है। फिर वो सारे शैतान कहने लगे ये क्या हो रहा है? सो मेरे भाई बहनों, ऐसा ही होता है। शैतान हमसे कहता है प्यार करो, सब कुछ करो, बट वो कहता है आज नहीं कल करो। कल आता ही नहीं। जब हम पाप का पश्चाताप करते हैं, कल नहीं आता है। इसलिए आज हम क्षमा मांगेंगे। अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं मेरे भाई बहनों। आपका आंखें बंद रखो, आप अपनी जगह बैठ सकते हैं। क्षमा याचना करेंगे, दाऊद राजा जैसा, मैरी मैगदलीन जैसा।